देखो पार्शियल डिफरेंशियल चल रहा था, तो उसमें क्वेश्चन कौन बताया था कल लास्ट में? 2 क्वेश्चन बताया था ना, 3 क्वेश्चन। अब और आगे क्वेश्चन देखो कुछ। यदि देखो x स्क्वायर बाई का पूर्ण अवकल गुणांक x के सापेक्ष का पूर्ण अवकल गुणांक x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जबकि आपको दिया है x और y में संबंध, जबकि x व y में संबंध है। ये x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ये एक्स वाई में संबंध ये दिया है, तो इसको हम मान लेते हैं माना u बराबर क्या है एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है। तो डी यू अपॉन डी एस निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो डी यू अपॉन डी एस इज इक्वल टू होगा डेल यू अपॉन डेल एस डी एस अपॉन डी एस, और डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी एस, ठीक है। तो डी यू अपॉन डी एक्स, तो डेल यू अपॉन डेल एस तो लिखेंगे एस का एस के सापेक्ष अवकलन 1, और डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी एस। अब यहाँ पे देखो u की वैल्यू आपको पता है एक्स स्क्वायर बाई है, तो डेल यू अपॉन डेल एस होगा क्या 2x होगा, बाई कांस्टेंट ऐसे, और डेल यू अपॉन डेल वाई जब निकालोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर कांस्टेंट बाई का 1 ऐसे। अब यहाँ पे एक्स वाई में जो संबंध दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसका एस के सापेक्ष अवकलन करोगे तो एस स्क्वायर का 2s, या अवकलन करते हैं डी अपॉन डी एस एस स्क्वायर डी अपॉन डी एस एक्स वाई, जो पिछले साल पढ़े थे कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशियल डी अपॉन डी एस। स्पष्ट फलनों का अवकलन जो पढ़े थे पिछले साल, स्पष्ट और अस्पष्ट, तो एस स्क्वायर का अवकलन 2x, ये 2 फलनों के गुणनफल का अवकलन, तो एस गुणे बाई का अवकलन डी बाई अपॉन डी एस, और बाई गुणे एस का अवकलन 1 है, बाई स्क्वायर का 2 बाई का फिर से डी बाई अपॉन डी एस, 1 का अवकलन 0। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों की इकट्ठा कर लो, तो एस प्लस 2 बाई और डी बाई अपॉन डी एस, इन दोनों टर्म को उधर ले जाओ तो माइनस 2s प्लस वाई, तो डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू क्या हुआ 2s प्लस बाई बटे s प्लस 2 बाई ऐसे। तो यहाँ पे देखो डेल यू अपॉन डेल एस की वैल्यू यहाँ निकाल ही चुके, ये डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू यहाँ निकाल ही चुके, डी बाई अपॉन डी एस की वैल्यू निकाल ही चुके। ये सब वैल्यू कहाँ रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू उपरोक्त मानों को एक में रखने पर वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट में वैल्यू रखोगे तो डी यू अपॉन डी एस, डेल यू अपॉन डेल एस की वैल्यू क्या है 2x बाई, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, और डी वाई अपॉन डी एस की वैल्यू क्या आ चुकी है माइनस 2s प्लस बाई अपॉन s प्लस 2 बाई, ठीक है। तो डी यू अपॉन डी एस इज इक्वल टू 2s बाई माइनस ये होगा एक्स स्क्वायर 2s प्लस बाई अपॉन s प्लस 2 बाई ऐसे। ये डी यू अपॉन डी एस हो गया, डी यू अपॉन डी एक्स। तो इस प्रकार से टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते हैं। ये डी यू अपॉन डी एस क्या है, पूर्ण अवकल गुणांक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, यदि ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी बाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एवं एल एक्स प्लस एम बाई एन जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन फाइंड डी बाई अपॉन डी एस और डी जेड अपॉन डी एस। देन फाइंड डी बाई अपॉन डी एस एवं एंड डी बाई अपॉन डी एस एंड डी जेड अपॉन डी एस। डी जेड अपॉन डी एस निकालना। ये आपको संबंध दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एल एस प्लस एम बाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0। तो डी बाई अपॉन डी एस निकालना है, डी जेड अपॉन डी एस निकालना है। कैसे निकालेंगे, लिख लें यहाँ तक। अब देखो इसकी वैल्यू डी बाई अपॉन डी एस और डी जेड अपॉन डी एस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे इसको हम फंक्शन ऑफ एक्स बाई जेड से डिनोट कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको इज इक्वल टू 0 को डिनोट कर लिए किससे, इससे। ठीक है, अब इसको साई एक्स बाई जेड से डिनोट कर लेते हैं, किसको, ये वाले को, एल एक्स प्लस एम बाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0 को। तो अब आपके ऐसी कंडीशन में आपके पास दो रिजल्ट, बट वी नो दैट क्या जानते हैं, डी फाई डेल फाई अपॉन डेल एक्स डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी एस और डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड अपॉन डी एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल साई अपॉन डेल एक्स और डेल साई अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी एस और डेल साई अपॉन डेल जेड टी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, इक्वेशन सेकंड। अब देखो फाई का, यहाँ पे देखो फाई का एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने की ज़रूरत है, फाई का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन की ज़रूरत है और फाई का जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन की ज़रूरत है। तो ये आपको फाई पता है ये, तो फाई का एस के सापेक्ष करोगे डिफरेंशियल तो क्या होगा, फाई डेल फाई अपॉन डेल एस निकालते। तो एस के सापेक्ष करोगे तो क्या आएगा, 2ax एक्स स्क्वायर का 2s है ही, और डेल फाई अपॉन डेल वाई निकालोगे तो क्या आएगा, बाई स्क्वायर का 2 बाई तो 2b बाई, और डेल फाई अपॉन डेल जेड निकालोगे, ये तो सब शून्य हो जाएंगे, जेड स्क्वायर का 2z तो 2cz ये आएगा। अब डेल साई अपॉन डेल एस निकालते हैं, डेल साई अपॉन डेल एक्स। तो साई का एस के सापेक्ष जब करोगे तो एल भर बचेगा, डेल साई अपॉन डेल वाई, साई का वाई के सापेक्ष करोगे तो क्या बचेगा यम, और साई का जेड के सापेक्ष करोगे तो क्या बचेगा एन। ये आ गया। अब पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, उपरोक्त मानों को 1, 2 में रखने पर, उपरोक्त मानों को 1 व 2 में रखने पर, तो यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा, 2ax 2b बाई डी वाई अपॉन डी एस और 2cz और डी जेड अपॉन डी एस इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा, डेल साई अपॉन डेल एस तो एल, ये होगा यम और डी बाई अपॉन डी एस एन डी जेड अपॉन डी एस 0। अब देखो यहाँ पे इसी को क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे
2b dy अपॉन ds, 2cz dz अपॉन ds इज इक्वल टू -2ax। ये क्या होगा, m dy अपॉन ds n dz अपॉन ds इज इक्वल टू -l। अब देखो यहाँ पे इस टाइप का इक्वेशन मिला कि नहीं आपको, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, a1s प्लस b1y इज इक्वल टू c1। इस टाइप का इक्वेशन है, x से x दोनों में है, y दोनों, तो यहाँ क्या है, dy अपॉन ds दोनों में है, y दोनों में है, तो dz अपॉन ds दोनों में है। इसको विलोपन प्रतिस्थापन बजगुणन विधि से हल कर सकते हैं कि नहीं, विलोपन प्रतिस्थापन बजगुणन विधि से, ठीक है। तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो बहुत उल जुलूल दिखेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं बजगुणन विधि से, ठीक है। तो जैसे अब s का मान निकालना होता है तो क्या करते हैं, x अपॉन s वाले को छोड़ देते हैं, तो b1 और c1 लिखते हैं ऐसे। y का मान निकालना तो y को छोड़ देते हैं, आइए लिखते हैं c1 और a1 लिखते हैं, और -1 अपॉन ये लिखते हैं a1 और b1। इस प्रकार सॉल्व करते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो वही हम करेंगे इसको। तो s का काम कौन कर रहा है, dy अपॉन ds, और y का काम dz अपॉन ds। तो इसको ऊपर मिटा के लिखते हैं, ऊपर के लिख चुके होंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे dy अपॉन ds, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, और dz अपॉन ds ऐसे, और ये होगा -1 अपॉन, ये सारणिक लिखेंगे। तो जब dy अपॉन ds का मान निकालते हैं ना, तो dy अपॉन ds वाले पद को छोड़ देते हैं, s का मान, तो इसके गुणांक लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो क्या लिखें, 2cz अयन, 2cz अयन -2ax -l, -2ax -l ऐसे। अब क्या करेंगे, dz अपॉन ds जब निकाल, इसको छोड़ देते हैं, राइट हैंड साइड को पहले लिखते हैं, तो -2ax -l, ये हो 2b/m। अब ये क्या करेंगे, -1 अपॉन, तो ये होगा 2b/m 2cz अयन ऐसे। ठीक है। अब क्या करेंगे, dy अपॉन ds, इसका गुणा इसके साथ, तो क्या होगा, -2clz, माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, बीच में माइनस होता है, माइनस यहाँ लगा है तो प्लस हो जाएगा, तो 2anx -2amx प्लस 2b या 2lby -1 अपॉन 2b/, के गुणा n के साथ 2cmz ऐसे। dy अपॉन ds इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओगे तो -1 का गुणा इसके साथ, ये माइनस है तो प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, अब बट्टे में यही रहेगा, तो क्या होगा 2clz -2anx बटे 2b/n -2cmz ऐसे। ये आ गया dy अपॉन ds। अब इसमें क्या करेंगे, dz अपॉन ds जब निकालेंगे तो ये माइनस के गुणा, तो ये होगा 2amx -2lby बटे 2b/n -2cmz ऐसे। अब कॉमन कुछ होगा क्या,
2 तो होबे करेगा और हो चाहे ना हो, है ना। तो dy अपॉन dx, तो CLZ माइनस ANX अपॉन B/N माइनस CMZ और dz अपॉन ds इज इक्वल टू क्या होगा, AMX माइनस LBY अपॉन B/N माइनस CMZ। ऐसे तो ये dy अपॉन ds की वैल्यू आ गई और dz अपॉन ds की वैल्यू, यही निकालना था। लिख लिए। लिख लिए। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आज का, यदि z x और y का फलन हो, x व y का फलन हो तथा x बराबर e की पावर u प्लस e की पावर माइनस भी, और y बराबर क्या हो, e की पावर माइनस u, e की पावर माइनस u और माइनस e की पावर भी हो, देन सो दैट दिखाइए, क्या दिखाना है, del z अपॉन del u माइनस del z अपॉन del v इज इक्वल टू x del z अपॉन del x del z अपॉन del x y del z अपॉन del y। ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करोगे, देखो सुनो, कहता क्या है कि z x और y का फलन है, x और y दोनों किसके फलन है, u और v के। x की वैल्यू भी u और v के फॉर्म में है, y की वैल्यू भी u और v के फॉर्म में है। तो यहाँ पे दोनों u और v के फलन है, x और y, ठीक है। तो z के दो डिफरेंशियल होंगे, एक u के रिस्पेक्ट, एक v के रिस्पेक्ट, यहाँ पार्शियल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल आ रहा है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेल z अपॉन एक डेल u होगा, एक डेल z अपॉन डेल v होगा। तो डेल z अपॉन डेल u कैसे लिखेंगे, ऐसे डेल z अपॉन डेल u और प्लस डेल z अपॉन डेल u, ऐसे ना। और यहाँ क्या लिख रहे हैं, डेल x डेल y, यहाँ भी ऐसे लिखेंगे, डेल z अपॉन डेल z अपॉन डेल v, यहाँ भी लिखेंगे डेल x डेल y, ऐसे, यही ना। अब क्या करें, देखो x जो दिया है आपके पास, देखो आपको निकालना पड़ेगा s का u के रिस्पेक्ट और s का v के रिस्पेक्ट, y का u के रिस्पेक्ट y का v के रिस्पेक्ट। तो आपको s दिया है e की पावर u e की पावर माइनस v, और y दिया है e की पावर माइनस u e की पावर v। तो क्या निकाल लें, s का u के रिस्पेक्ट डेल x अपॉन डेल u, तो e की पावर u होगा, ठीक है। और डेल x अपॉन डेल v निकालते हैं, तो क्या होगा, e की पावर माइनस v का फिर से तो -1, तो माइनस हो जाएगा e की पावर माइनस v। अब क्या लिखेंगे, डेल y अपॉन डेल x डेल y अपॉन डेल u, तो e की पावर माइनस u और -1, और डेल y अपॉन डेल v, तो माइनस e की पावर v, यही ना, v के रिस्पेक्ट है। तो इसको लिख सकते हैं माइनस e की पावर माइनस u, ऐसे।
आप क्या करें, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में वैल्यू पुट कर दो। तो ये डेल जेड अपॉन डेल यू तो लिख लो। अब देखो डेल एक्स अपॉन डेल यू की वैल्यू क्या है, ये ई की पावर यू, तो ई की पावर यू पहले लिख लेते हैं, इसको लिख देते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अब डेल वाई अपॉन डेल यू की वैल्यू क्या है, डेल वाई अपॉन डेल यू की वैल्यू है माइनस ई की पावर यू, तो माइनस ई की पावर माइनस यू, और यहाँ लिख देते हैं डेल जेड अपॉन डेल वाई। फिर डेल जेड अपॉन डेल वी है, तो यहाँ पे डेल एक्स अपॉन डेल वी की वैल्यू रखते हैं, ये है तो माइनस ई की पावर माइनस भी, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स है। अब यहाँ पे देखो डेल वाई अपॉन डेल वी की वैल्यू क्या है, माइनस ई की पावर भी, तो माइनस ई की पावर भी और डेल जेड अपॉन डेल वाई, ऐसे। ये इक्वेशन थर्ड हो गया और इक्वेशन 4 हो गया। अब यहाँ आपको प्रूफ क्या करना है, देखो डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी, तो ये दोनों वैल्यू आपको मिल चुकी, डेल जेड अपॉन डेल यू भी मिल चुका और डेल जेड अपॉन डेल वी मिल चुका, तो इसमें से को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो थर्ड से 4 को क्या करें, घटाएं, थर्ड से 4 को घटाते हैं, या कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी, डेल जेड अपॉन डेल यू ई की पावर यू डेल जेड अपॉन डेल एक्स ई की पावर माइनस यू डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वी तो माइनस ई की पावर माइनस भी डेल जेड अपॉन डेल एक्स ई की पावर भी डेल जेड अपॉन डेल वाई, ऐसे। अब क्या करेंगे इसको, ई की पावर यू डेल जेड अपॉन डेल एक्स ई की पावर माइनस यू डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस ई की पावर माइनस भी डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस ई की पावर भी डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब देखो यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों से कॉमन लेंगे तो ई की पावर u प्लस ई की पावर माइनस भी, तो यहाँ s लिख देंगे। अब इससे इन दोनों को इकट्ठा करके तो ई की पावर u और प्लस ई की पावर माइनस भी, और कॉमन हो गया डेल जेड अपॉन डेल एस। इन दोनों से कॉमन लेंगे माइनस, तो ई की पावर माइनस यू और माइनस ई की पावर भी, और डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब देखो ये वाई की वैल्यू है, इसके स्थान पे क्या ले सकते हैं वाई, और इसके स्थान पे क्या ले सकते हैं एक्स, तो ये क्या आ गया एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और ये होगा वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो किसकी वैल्यू निकाले, डेल जेड अपॉन डेल यू की और डेल जेड अपॉन डेल वी के डिफरेंस की वैल्यू निकाले, तो ये आ गया, ये हमें प्रूव करना था। We are given that e की पावर u e की पावर माइनस भी बराबर x, e की पावर माइनस u e की पावर भी बराबर y, ठीक है। जैसे कोई ट्रेन होती है, ट्रेन से आप मान लो दिल्ली जा रहे हो, ठीक है, तो पता चला कि वहाँ पे कोई उज्जैन का मिल गया, कोई कहीं का मिल गया, कहीं कोई मिल गया, ठीक है, और वहाँ पे उस डब्बे में सब घुल मिल के गए आपने, वे एक दूसरे को परेठा दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब वहाँ दिल्ली पहुँचे तो वे अपनी गली चला गया, वे अपनी गली चला गया, वे अपनी गली चला गया, कोई एक दूसरे को नहीं जानता। उसी प्रकार मनुष्य पता नहीं कहाँ था, ठीक है। अब यहाँ आए हो आप, अब आज से 100 साल बाद कहाँ रहोगे, पता है, कहीं पता ही नहीं रहे कहाँ रहोगे। 100 साल बाद हम भी कहाँ रहेंगे, आप कहाँ रहोगे, पता नहीं कौन कौन किस वजह से यहाँ मिले हैं, पर इसके बारे में आदमी गौर करते ही नहीं है,
कहाँ से आया है कहाँ जाएगा। जबकि आया है वैसे धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से भगवान का भजन करने के लिए और कुछ महान कार्य करने के लिए आया है, लेकिन होगा पैसा कमाओ और ज़िंदगी ख़त्म करो, इसी में चली जाती है। जैसे स्वामी विवेकानंद के हिसाब से वे कहते हैं कि मनुष्य जीवन का अवतार लेने का मुख्य 2 वजह होनी चाहिए। पहला अपनी मुक्ति और दूसरा जगत का कल्याण। अपनी मुक्ति और जगत का कल्याण, तब आपका मानव जीवन सार्थक होगा। ठीक है, नहीं तो उस प्रकार का होगा कि जैसे एक हाल के अंदर कोई अंधा व्यक्ति गया, ठीक है, और उसमें कोई दरवाज़ा नहीं है, एक ही दरवाज़ा है, सब लोग निकल गए, वह अकेला बच गया वहाँ। तो बाद में क्या करता है वे, कोई होता तो उसकी वजह से उसको अब डायरेक्शन भूल गया कि इधर से दरवाज़ा है, तो वे दीवार को पकड़ते पकड़ते एक चक्कर लगाया, बहुत बड़ा दरवाज़ा कमरा है, मान लो हाल है। पता चला कि जब दरवाजे के पास आया तो उसको खुजली हुई तो खुजली होने लगा, आगे निकल गया। अब फिर से एक चक्कर लगाना पड़ा। ठीक है, अब दूसरे चक्कर में भी वैसे हो गया, तीसरे चक्कर में भी। तो खुजली ना हो, उसको खुजली ना हो। तो खुजली हम लोग कैसे होती है, जिस मकसद के लिए यहाँ अवतार लिए, बहुत पूर्ण कई जन्मों का इकट्ठा होता है, तब आपको टेस्ट देने का मौका दिया गया मनुष्य तन में आकर के। आप यहाँ अपना भविष्य बना भी सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। आप मच्छर बन जाए तो क्या करोगे, आप बैल बन जाओ तो क्या करोगे, और कुछ कर सकते हो कि आप कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ पाओगे, बैल बनोगे तो। मच्छर बन जाओगे तो आपके घर में किताब धार्मिक ग्रंथ रखा है, रामायण रखा है, रामचरितमानस, तो मच्छर भी वहाँ मंडराते रहते हैं कि नहीं, तो क्या उसको पढ़ सकते हैं। यदि हम नहीं पढ़ते हैं तो इसका मतलब हम भी मच्छर जैसे हो गए, जबकि हम पढ़ने के लिए आए हैं यहाँ, इन सबको पढ़ने के लिए आए हैं। यदि आधा घंटे भी रोज़ पढ़ा जाए तो पूरी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ डालेंगे, लेकिन हम लोग दूसरे बिजी विदाउट वर्क, जिस काम के लिए आए हैं, अब अगला जन्म में आप मच्छर ना बनो, बैल ना बनो, उसको सुधारने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन हम कुछ करते नहीं हैं, तो फिर से वही सब बनना पड़ेगा। 84 लाख जीव, हाँ 84 लाख जीव बनना है। यदि आपको 84 लाख जीव नहीं बनना है तो यहाँ टेस्ट देने आए हो, ठीक है, पास हो गए तो क्या होगा, फिर सब नहीं बनना पड़ेगा, मनुष्य हमेशा रहोगे। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जानते नहीं हैं धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा, कुछ जानते नहीं, वैसे चले जाएंगे। एक आदमी पढ़ना जानता है, एक पढ़ना नहीं जानता। ठीक है, और दोनों पढ़ते नहीं हैं। पढ़ना जो जानता है पढ़ते ही नहीं है, और जो पढ़ना नहीं जानते वो तो कैसे पढ़ें। तो दोनों सेम हुए कि नहीं हुए। तो ये कभी कभी सोचते हैं या बहुत गौर करते हैं कि लगता है कि ये सब करने के साथ साथ बहुत ज़रूरी है सब भगवान की डायरेक्शन में जुड़ना। नहीं तो आप जो लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, तो जब तक उनकी सांसें चल रही हुई ऐसा बोल रहे हैं। ये तो है कि उनकी भी मृत्यु होगी, तो जाएंगे कहाँ वे। भगवान को नहीं मानो चाहे ना मानो, जाओगे तो कहीं ना कहीं जाओगे। यदि आप नहीं मानते तो भगवान, मृत्यु फिर क्यों होती है आदमी की। इसी प्रकार बने रहो पूरी ज़िंदगी में हमेशा, जब तक सृष्टि रहे। अब यहाँ पे ऐसा भी होने वाला है, जानते हो, यही इसी प्रकार की रफ्तार से जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो जानते हो क्या होगा। इसी प्रकार से जैसे DAP इत्यादि खाद का उपयोग किया जाता है ज़मीनों में, उर्वरा शक्ति सब खत्म हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा, इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी। जैसे मान लो आपकी इतनी ज़मीन है तो उसमें 4 लड़के हो गए थे, अब इसका चौथाई हुआ, अब चारों के 4 हुए, अब ये फिर चारों के 4 हुए, तो ये क्या होगा हैं। तो क्या होगा इसको समय बाद, और इसमें उर्वरा शक्ति भी घट गई। तो एक दिन ऐसा आने वाला है, जितनी भविष्यवाणी की गई थी धार्मिक ग्रंथों में सब सही हो रही है आज तक। और ऐसा लास्ट टाइम को यह है, इतना आदमी भूखा मरेगा कि जिसके पास शक्ति होगी वही सब कुछ छीन लेगा। ठीक है, और मनुष्य को ही खाएगा। हाँ, अब खाएगा क्या अभी, जो कमज़ोर आदमी को मिल पाएगा। ठीक है, जैसे मजबूत आदमी है, कमज़ोर आदमी को पाए तो उसका खून चूसेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पहले से पता था, पहले आज हज़ारों साल पहले ये पता था कि सतयुग में विष्णु भगवान का अवतार होने वाला है। फिर ये पता था कि त्रेता युग में राम का अवतार होने वाला है। ठीक है, फिर ये भी पता था कि द्वापर में कृष्ण का अवतार होने वाला था। ये पहले से पता था, युग की शुरुआत होने से पहले। और कलयुग में कल्कि का अवतार होने वाला है, ये भी पता है। घोड़े में सवार होकर के आएंगे विष्णु भगवान और तलवार लेकर के सभी अत्याचारियों को वध करेंगे
अब फिर कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर सतयुग की स्थापना होगी। 12 साल तक बारिश होती रहेगी। 12 साल के बाद 10 सूर्य का उदय होगा और सब फिर से नए सिरे से जन्म होगा, नया जीवन शुरू होगा। फिर मनुष्य शत्रुपा आएंगे। नहीं, जो अत्याचारी लोग हैं। अब कुछ लोग ऐसे अत्याचारी अधिकांश हो जाएंगे, कुछ लोग ही बचेंगे। जैसे पहले शुरुआत में क्या थे सतयुग में, हाँ सतयुग में क्या था 95% 75% अच्छे थे, अब 25% गलत थे पहले भी। फिर सतयुग से त्रेता आया तो 50% हो गया, ठीक है। नहीं, सतयुग में 100% सही थे, ठीक है। फिर त्रेता में राम के युग में 75% सही थे, 25% गलत थे, ठीक है। द्वापर में 50% हो गया। अब यहाँ पे कलयुग में 75% गलत और 25% सही। अब ये 100% जब हो जाएगा गलत, तब कल्कि का अवतार होगा। बिहार में आत्माराम दुबे के यहाँ, हाँ आत्माराम दुबे के सब पता है। पहले जैसे कि कृष्ण का अवतार होगा नंद के यहाँ, राम का जन्म होने वाला है दशरथ के यहाँ, तो कृष्ण का वहाँ कल्कि अवतार होने वाला है बिहार में आत्माराम दुबे के यहाँ, ठीक है। ये सब कुछ पता है, पर भी आदमी लोग कहते हैं कि हम मनवाई नहीं करेंगे। तो जब 3 चीज़ें सत्य हो चुकी, विष्णु भगवान का अवतार हो चुका, कृष्ण का राम का अवतार हो चुका, कृष्ण का अवतार हो चुका, तो कल्कि का क्यों नहीं होगा? जबकि युग की शुरुआत से पहले पता था ये सब हैं। तब भी लोग कहते हैं कि हम भगवान को मानते नहीं हैं। अरे भगवान, तुम भगवान थोड़ी हो नहीं मानते हो, इतना मानने से थोड़ी कि भगवान नहीं है। जैसे हाँ हवा है पर दिखाई नहीं देती, दूध में मलाई है दिखाई नहीं देती, फूल में खुशबू है लेकिन दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई ना कोई है जो कि दिखाई नहीं देता, पर ये नहीं कि अपने आप चल रही है। चलो ठीक है, होगी, जाओ आप, कल आगे बताएंगे। हाँ, रामायण महाभारत वो देखो, भागवत कथा के पहले अध्याय में लिखा है। हाँ अभी ना होंगे वे, जब उस टाइम होंगे तब होंगे।